इसराइली हुकूमत ने सऊदी अरब की बड़ी बेइज्जती कर दी है। सऊदी अरब से, या यूं कहें कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा गया है कि तुम रेगिस्तान में ऊंट चराते रहो मियां, बात नहीं करेंगे तुमसे। दोस्तों, तेल अवीव से एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे अरब आलम में गुस्से की आग लगा दी है। इसराइल का जो कट्टरपंथी इंतहा पसंद फाइनेंस मिनिस्टर है बेजलॉल स्मोट्रिच, वो सऊदी अरब पर भड़क उठा और बोला, अगर सऊदी अरब कहे कि फलस्तीनी रियासत के बदले ही ताल्लुकात बहाल करेंगे तो हमारा जवाब है नहीं शुक्रिया, जाओ और ऊंट चराओ रेगिस्तान में। 23 अक्टूबर को आया ये बयान तहलका मचा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को धमकी दे दी, बताएंगे आगे। स्मोट्रिच ने ये बात एक कॉन्फ्रेंस में कही और साथ ही साफ कर दिया कि उसकी हुकूमत यानी इसराइली हुकूमत किसी भी हालत में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगी, एक अलग फ़लस्तीन नहीं बनने देगी। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। इसराइल के अंदर ही कई सियासी लीडर्स ने स्मोट्रिच को जाहिल और नुकसानदेह करार दिया। उन्हें पता है कि सऊदी अरब के बारे में बोलकर और क्या नुकसान हो सकता है। अपोजिशन के लीडर हैं यार लैपिड, उन्होंने कहा ये लोग, स्मोट्रिच जैसे लोग इसराइल की तरक्की नहीं उसकी तबाही की ज़बान बोल रहे हैं। इसराइली लीडर्स ने स्मोट्रिच से कहा कि वो फौरन सऊदी अरब से माफ़ी मांगे। कई और लीडर्स ने भी माफ़ी का मुतालबा किया है। दरअसल कल 22 अक्टूबर को सऊदी अरब ने इसराइल की पार्लियामेंट में वेस्ट बैंक कब्जाने वाले मसौदे के पहले फेज़ के पास होने पर कहा था कि गैर कानूनी बस्तियों को जायज़ ठहराने की कोई भी कोशिश काबिल बर्दाश्त नहीं है और फ़लस्तीनी आवाम को अपने आज़ाद मुल्क का पूरा हक हासिल है। ये सऊदी अरब का बयान था। इससे स्मोट्रिच तिलमिला गया कि आज़ाद फ़लस्तीन की बात कैसे हो रही है। असल कहानी यह है कि इसराइल के अंदर कट्टर तबका वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेने की ठान चुका है। स्मोट्रिच ने तो साफ कहा है कि 82% वेस्ट बैंक इसराइल में मिला लेना चाहिए, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वार्निंग दी थी कि वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो वार्निंग दी ट्रंप ने, ऐसी वार्निंग कभी नहीं थी, बताएंगे। और वेस्ट बैंक में हो क्या रहा है फ़लस्तीनियों पर जुल्म, वो भी दिखाएंगे। मगर अब जब ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से वॉशिंगटन में मुलाकात की तैयारी में हैं, ऐसे में बेजल स्मोट्रिच का ये ऊंट चराने वाला बयान सीधा रियाद के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। बहुत जोर निशान पड़ा है, बता दिया है तुम्हारी हैसियत औकात क्या है। आज़ाद बोल इंडिया का सवाल यह है कि कब तक आखिर सऊदी अरब ऐसे ताने बर्दाश्त करता रहेगा। जो लोग फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बैठकर उन्हें मिटाने की साजिश रच रहे हैं, वही अब अरबों को ऊंट चराने की सलाह दे रहे हैं। वो भूल गए शायद कि उनके बाप दादा और यहां तक कि वो जिन्हें पूछते हैं वो भी भेड़ बकरियों को चराते थे, उन्हें भी चरवाहा कहा जाता था। इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। दोस्तों, अब वक्त है कि सऊदी अरब खुलकर बोले कि ये जिल्लत अब हद से पार हो गई है और अब इसराइल से कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि ऐश व आराम में अपने फ़र्ज को भूल जाने वाले हुक्मरान क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे, जो मजबूती से यही नहीं कह पाए कि गजा पर हमले बंद करो। डिप्लोमेटिक कोशिशें करते रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन ठोस होकर कभी ये नहीं कह पाए कि गजा पर हमले बंद करो। अब तो सीज फायर हो गया, लेकिन कभी ठोस होकर नहीं कह पाए। क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि जब उन्हें रुस्वा किया जा रहा है तो वो इसका कोई सख्त जवाब दें, इतना ही प्रेशर बना दें कि स्मोट्रिच का इस्तीफा हो जाए। इस्तीफा हो गया, नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। ये बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे सऊदी हुक्मरान? कैसे कहेंगे कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर होने का रुतबा रखते हैं? कैसे कहेंगे जब कोई एक टंटपुजिया सा मिनिस्टर उन्हें जलील कर देगा, वो भी वो जो हो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर आकर बसा है। सोचिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वार्निंग सुन लीजिए, इसराइल को दी गई है। कहा है कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जे की कोशिश हुई तो इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट खत्म, खलास, बंद, बिल्कुल जी। 23 अक्टूबर को कहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है कि अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने की, एनेक्स करने की कोशिश की तो उसे अमेरिका की सारी मदद और सारा सपोर्ट खोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दे रहे थे ट्रंप। पूछा गया साहब से कि इसराइल की कोएलिशन गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स वेस्ट बैंक के हिस्सों को इसराइल में मिलाने की बात कर रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट में कल रात पहला फेज पास हो गया। इस पर
डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि इट वोंट हैपन बिकॉज आई गेव माई वर्ड टू अरब कंट्रीज। मैंने अपने लफ्ज दिए हैं, अपनी जुबान दी अरब कंट्रीज को, इट वोंट हैपन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। 3 बार कहा डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में। 3 बार कहने का मकसद है कि मैं पक्का कर रहा हूं कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने दूंगा। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास अरब मुल्कों का बहुत बड़ा सपोर्ट है और उन्हें मैंने अपना वादा दिया है। अगर इस्राइल ऐसा करता है तो उसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट खो देना पड़ेगा। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब वेस्ट बैंक पर परमानेंट कब्जे को लेकर इस्राइल के अंदर बहस तेज है और कई लीडर्स गजा में सीज़फायर के बाद अब उस इलाके पर सॉवरेनिटी का झंडा गाड़ने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बस अब वेस्ट बैंक को, वो जूडिया समारिया कहते मिला लो बस अब अपने में, ये हमारा ही था, हमसे वादा था खुदा का, हमारा है। बस छोड़ के क्यों गए थे? जहाज़ों में लद के आए उसकी तस्वीरें हैं लोगों के पास, बाकी किसी वादे की या किसी चीज़ की नहीं है। ये बातें, ये बयान इतने सिंपल नहीं है जितनी सिंपली मैंने कह दिए। आप इसकी तासीर को समझिए खुद। अभी क्या कह रहा है, अभी इसमें एक झोल कितने हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन कहती है आज शाम की कि इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है सार, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट अगेंस्ट एनेक्सेशन बिल एट दिस स्टेज। फिलहाल मौजूदा वक्त में इस स्टेज पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन, वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने के खिलाफ है, अभी खिलाफ है। हमें ये ना कहे, ये नहीं कहा कि हम खिलाफ हैं, कहा एट दिस स्टेज। बातों की एक एक लफ्ज़ के तोड़ मरोड़ कर अगर हम मायने समझेंगे ना, ये कह दें कि हम कभी नहीं होने देंगे, वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करेंगे, इसराइल नहीं करेगा, अभी हुकूमत गिर जाती है। हम इस वक्त इस हालात में वेस्ट बैंक को नहीं कब्जाएंगे। कहा है कि ये जो वोटिंग हुई है कल नेसेट में, इसराइली पार्लियामेंट में 25-24 से जो पहला फेज पास हुआ है वेस्ट बैंक को कब्जाने का, अभी 3 और वोटिंग चाहिए होंगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ये जो वोटिंग हुई है नेसेट में, ये सार कह रहा है कि वो पॉलिटिकल मूव है अपोजिशन का, अपोजिशन के लोगों का। अरे तुम्हारी खुद की नेतन्याहू की पार्टी के मेंबर तक ने, मेंबर ऑफ नेसेट ने वोट दिया। तुम्हारे साथ जो कट्टरपंथी जुड़े हैं उन्होंने वोटिंग की। और गिदियन सार ये कह रहा है कि सिर्फ अपोजिशन का मामला है। मार्को रूबियो, स्टेट सेक्रेटरी यानी अमेरिका के विदेश मंत्री, बहुत बड़ा रुतबा होता है पूरी दुनिया में इसका। मार्को रूबियो ने वार्निंग दी इसराइल को कि वेस्ट बैंक को ना कब्जा लेना। ये जो नेसेट में तुमने वोट पास कराया है, वेस्ट बैंक को ना कब्जा लेना, इतने धमाके होंगे, इतना शोर मचेगा पूरे रीजन में, हम झेल नहीं पाओगे और हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कहा है कि सेटलर्स की जो वायलेंस है, जो सेटलर, ये उग्रवादी सेटलर, बाहर से आए हुए यहूदी, ये जो कर रहे हैं इस वक्त वेस्ट बैंक में, ये थ्रेट टू पीस है। द गार्जियन लिख रहा है थ्रेट टू पीस है, अमन के लिए खतरा है। ये सेक्टर, इनके मारे कभी गोली गुद्दी लाल कर देंगे, इन पे नहीं चलाएंगे। क्यों? हुकूमत गिर जाएगी, मजम्मत करते रहेंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे। जेडी वेंस, रूबियो के बाद उससे पहले जेडी वेंस, अमेरिका का नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उसने भी इस्राएली पार्लियामेंट में जो वोट हुआ उसको वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन के लिए उसको इंसल्ट करार दिया। उसने कहा पर्सनली आई फील अशेम्ड और सम काइंड ऑफ इंसल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निजी तौर पर अपमान महसूस कर रहा हूं ये जो वोटिंग हुई, क्योंकि कल वो मौजूद था, आज भी मौजूद था, कल वो मौजूद था और उसकी मौजूदगी में नेसेट में बैठकर ये सब हो रहा था। हालांकि वो नेसेट में नहीं था जेडी वेंस, लेकिन कहा कि ये बेइज्जती है। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी सीधी बात है कि वेस्ट बैंक पर एनेक्सेशन नहीं होगा, तो आप ये वोटिंग कैसे करा सकते हैं? ये प्रपोजल पास कैसे हो सकता है? और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? ये वीडियो आया कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने अभी ये शाम में 23 अक्टूबर में 6:15 बजे शेयर किया कि इस्राएली सेटलर्स जो हैं वो फ़लस्तीनी किसानों को उनके बागों में, उनके खेतों में जाने को रोक दे रहे हैं। मैंने पढ़ा तो आजकल फ़लस्तीन के इलाके में अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, ऑलिव का, मतलब जैतून की खेती पक चुकी होती है, फिर फलों को तोड़ने का, जमा करने का ये मौसम है। और अब वो लोग जा रहे हैं जैतून जमा करने ताकि उनकी आमदरफ्त हो सके, पैसा ऐसा कमा सके, तो उन्हें रोका जा रहा है उनके खेतों में जाने से। वो कह रहा है कि मुझे मेरे खेत में जाने दो। ये सेटलर लड़के खड़े हुए,
आप सोचो ना, इनके अपने इंडिया में क्या बिसात है, कोई हमारे खेत में और लड़का रोक ले। चूंकि इनके पीछे आईडीएफ होती है, अगर इन पे हाथ उठा दिया तो फिर आईडीएफ निपटती है फलस्तीनियों से, तब तक इन्हें कुछ नहीं कहेगी। तो ये दीर बल्लूत है, साल्फित में आता है कब्जे वाले वेस्ट बैंक में। अभी एक कब्जा नॉर्मल है, ये परमानेंट चाहते हैं। अभी भी वहाँ की हर चीज़ पर इख्तियार तो इसराइल का ही है, लेकिन वो परमानेंट कब्जा कर वेस्ट बैंक नाम को ख़त्म करके उसे इसराइल नाम देना चाहते हैं। ये मसला है। और हारेट्स खुद की हेडलाइन लिख रही है इसराइली अखबार की 23 तारीख की, एज द ऑलिव हार्वेस्ट बिगिंस इन द वेस्ट। जैसे ही ये कटाई का, जैतून का या चुनाई का सीजन शुरू हुआ है वेस्ट बैंक पे, इसराइली सेटलर अटैक बढ़ रहे हैं और आईडीएफ सिर्फ देख रही है। और फोटो भी लगाया है, आईडीएफ वहाँ खड़ी है, सेटलर्स भिड़ रहे हैं फलस्तीनियों से, उनके खेतों को और बर्बाद कर रहे हैं। और ये फोटो, ये देखिए, ये सेटलर्स गए हैं, ये मिलिशिया, सेटल मिलिशिया लिखा हुआ है, सूरिफ इलाका है हेब्रोन का, और वहाँ उन्होंने फ़लस्तीनियों को उनके खेतों में, बागों में जाने से रोका और बाद में उनके जैतून के पेड़ों में बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आग लगा दी, और धुआं उड़ता हुआ तस्वीरों में दिख भी रहा है। एक और तस्वीर आई, मैं चौंक गया, आप स्क्रीनशॉट देखिए जूम इन में। ये नाब्लुस है, बीता टाउन है, कस्बा है नाब्लुस ज़िले में, शहर में। वहाँ से बच्चों को पकड़ के ले जा रही है आईडीएफ, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे को आज गिरफ्तार किया है। जे फीड इसराइली वेबसाइट लिख रही है, इसराइल्स नेक्स्ट वॉर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इसराइल की अगली जंग शुरू हो चुकी है। और वो उसमें भी लिखा है जूडिया और समारिया, यानी वेस्ट बैंक में जो ऑलिव हार्वेस्ट सीजन है, जैतून की चुनाई का सीजन है, उसमें जो सेटलर्स के हमले बढ़ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए एक जंग की शुरुआत है जो हो चुकी है। हालात गजा से वेस्ट बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सर। फिलहाल तो सऊदी अरब की बेइज्जती से हम शुरू हुए थे, देखते हैं वो अपनी इज्जत के लिए क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें ट्रांसपेरेंट होती, ना इसकी ना उसकी, खबर ही होती है। ना हम किसी सऊदी का ढोल बजाते हैं, ना ईरान का ढोल बजाते हैं, ना किसी का। जिससे जैसा सवाल करना वो करते हैं, और यही एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।